कांवड़ यात्रा उत्तर भारत का एक सबसे विशेष उमंग, उत्साह और आस्था से भरपूर उत्सव है, जिसमें सबसे अधिक ऐसे युवा, महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाग लेते हैं जो लगातार करीब 100 से लेकर 250, 300 या 350 किलोमीटर तक पैदल चलने का अपना अनुभव और आत्मबल दिखा सके। आज भले ही इसमें आधुनिकता को जोड़ दिया गया है, लेकिन यह पर्व अनंत काल से लेकर आज तक भी पौराणिक तथ्यों के आधार पर ही चलता आ रहा है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो कांवड़ यात्रा से जुड़े पौराणिक तथ्य बताते हैं कि इसकी शुरुआत आज से लाखों वर्ष पहले शुरू हो गई थी, और यह कोई मनगढ़ंत या किसी पश्चिमी थ्योरी पर आधारित यानी कि मैथोलॉजी वगैरह नहीं, बल्कि समुद्र मंथन से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना के आधार पर प्रारंभ हुई थी जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का कंठ न सिर्फ नीला हो गया था, बल्कि उस विष का नकारात्मक प्रभाव भी होने लगा था। भगवान शिव को विष के उस नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए देवताओं ने कई पवित्र नदियों और विशेषकर गंगा नदी के जल से उनका जलाभिषेक किया। तब जाकर उस विष का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हुआ। लेकिन भगवान शिव के कंठ का कुछ भाग नीला ही रह गया, जिसके कारण वहीं से भगवान शंकर नीलकंठ महादेव भी कहलाए, और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी। हालांकि हमें पौराणिक तथ्य ये भी बताते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। इसके अलावा हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कांवड़ यात्रा के द्वारा लाए गए जल से रावण ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि कांवड़ की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने की थी, जो कि श्रवण कुमार, भगवान परशुराम और रावण से भी पहले की बात है। लेकिन सबसे अधिक हमें देवताओं के द्वारा कई पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने का उल्लेख मिलता है। कई प्रसिद्ध विद्वानों का मानना है कि परशुराम जी ने उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव जी के मंदिर में कांवड़ के जल से महादेव का जलाभिषेक किया था, और उस समय वह जल वे गढ़मुक्तेश्वर से गंगा नदी का जल लेकर आए थे। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरागत और नियमित शुरुआत को माना जाता है। आज भी उसी परंपरा का पालन करते हुए हजारों लाखों सनातनी श्रद्धालु प्रतिवर्ष सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट से गंगा जल लाकर उसी अति प्राचीन पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए उस परंपरा का पालन करते हुए देखे जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़े अन्य अनेकों प्रकार के पौराणिक तथ्यों और जानकारों को आधार माने तो उनमें हमें भगवान राम से जुड़े तथ्य भी देखने को मिलते हैं, जिनके अनुसार भगवान राम ने भी कांवड़ के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, और यह जलाभिषेक उन्होंने वर्तमान में बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ से जल ले जाकर बाबा धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। हालांकि इसमें हमें भगवान राम से पहले यानी श्रवण कुमार के द्वारा भी कांवड़ यात्रा के बारे में कई बार उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें हमें श्रवण कुमार के द्वारा भगवान शिव के जलाभिषेक का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि कांवड़ यात्रा के तौर पर श्रवण कुमार के द्वारा अपने माता पिता के तीर्थ यात्रा कराने के बारे में वर्णन मिलता है। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ही अंधे थे, इसलिए श्रवण कुमार ने उन्हें गंगा स्नान के लिए ले जाने के लिए साधन के तौर पर कांवड़ का प्रयोग किया था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक कांवड़ में बैठाकर मायापुरी यानी कि हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान करवाया था, और वापसी में अपने साथ वे जो गंगा जल लेकर गए थे, उस जल से उन्होंने वहां एक शिव मंदिर में जलाभिषेक किया था, जिसके बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कुछ जानकार मानते हैं कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की नियमित परंपरागत शुरुआत हुई थी। प्रतिवर्ष सावन मास में मनाया जाने वाला कांवड़ यात्रा पर्व एक पवित्र पौराणिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इस माह में हर कोई भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहता है।
जहां एक तरफ सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि पर ही कांवड़ यात्रा के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है, वहीं बिहार और झारखंड में सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 100 किलोमीटर की यह यात्रा कांवड़ियों द्वारा वर्ष भर की जाती है। कई स्थानों पर इसे जल यात्रा के नाम से भी पहचाना जाता है। कांवड़ यात्रा में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि पैदल चलने में सक्षम महिलाएं और बच्चे भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक कांवड़ का जल लेकर पैदल चलते हुए देखे जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अगर हम हजारों वर्ष पुराने अखंड भारत के उस दौर की बात करें तो कांवड़ यात्रा का यह पर्व उन दिनों कुछ अलग ही उत्साह से मनाया जाता था। लेकिन आधुनिक दौर में यह न सिर्फ सिमट चुका है बल्कि आधुनिकता की भेंट भी चढ़ चुका है। बावजूद इसके अब भी कई क्षेत्रों में और मुख्य रूप से उत्तराखंड में गंगोत्री और गोमुख के बाद हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी से जल लेकर आसपास के करीब करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में प्रसिद्ध मंदिरों में जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के जल से भी दूर दूर के शिव मंदिरों में कांवड़ यात्रा के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। जबकि बिहार और झारखंड में रहने वाले सनातन प्रेमियों के लिए यह हमेशा ही एक परंपरा और उत्साह का माहौल बना रहता है। भले ही आज कुछ अराजक तत्वों ने कांवड़ यात्रा को अपमानित और बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन कांवड़ के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करने को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति को देखकर लगता है कि आज भी हिंदू धर्म में आस्था और परंपरा को मानने वालों की कमी नहीं है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।